तो बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ्स। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पर KBSPRT 2022-23 की मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो चल रहा है फ्रैक्शन या भिन्न का। इसकी पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा दूसरा पार्ट है और टोटल क्लासेस जो है वो हमारी 11 हो चुकी हैं। हमारी क्लास नंबर 12 है। पहला टॉपिक तो हाँ हमारा नंबर सिस्टम देख लेना। और आपको पता है यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराते हैं, कोई भी फालतू का या एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे, उसमें से हमने एक क्वेश्चन आपको HW के लिए दिया था। पहले हमने आपको HW के लिए क्वेश्चन दिया था वो कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन आपके लिए कल का HW का क्वेश्चन। कुछ बच्चों ने सही क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एक दो बच्चों का गलत हुआ है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि संख्या का 11% 33 है। ठीक है, बहुत ईजी है। इन्होंने क्या कहा है 11% जो है वो कितना है 33 है और 11 का कितने गुना है 33 अगर बात की जाए तो वो आप कहोगे 3 गुना। तो भाई किस संख्या और कोई भी संख्या होगी वो खुद की 100% की, कोई भी चीज़ होती है खुद के लिए 100% होती है, इसका मतलब वो संख्या भी हमारी 100% होगी। तो भाई अगर हमने 11 का ये 3 गुना लिया है तो वो संख्या भी हमारी कितनी होगी 3 गुनी होगी। अगर भाई जो काम इसके साथ कर रहे हैं वही काम हमें इसके साथ करना पड़ेगा तो 100 का 3 गुना हमारा हो जाएगा 300। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। आपने देखा ना कितना ईजी है। वैसे लगाने को तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगाया जा सकता है पर वो हमारा लॉन्ग मेथड होगा, हमें लॉन्ग मेथड तो अपनाना नहीं है ना। तो इस तरीके से हम करके बहुत इजी तरीके से सिंपल से कर सकते। 11 तिया 33 होता है तो 100 का भी 3 गुना कर दो, बस सिंपल से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कह रहा है हम इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमसे कह रहा है यदि 350 का x% 21 है तो x का मान क्या है। ठीक है, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, ये वाले काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है 350 का x% का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, 300 का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 350 का x% इन्होंने क्या बताया है 21 बताया है। अब सिंपल से हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे काटा पीटी ही करेंगे। ये हमने 0 से 0 काट दिया। 5 सत्ते 35 होता है, 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, 7 एकम 7 होता है, 7 तिया 21 होता है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, मतलब 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6 मतलब ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आपने देखा ना कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने आंसर को पा लिया है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमसे क्या कह रहा है यदि x का 8% y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। इसको भी हम दो तरीके से आपको बताएंगे। भाई क्यों, इन्होंने कहा है x का जो 8% है वो y का 4% है, मतलब x जो है वो x का जो 8% है वो y के 4% से दुगना ही तो है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 8 है, मतलब जस्ट दुगने की बात हो रही है। अब यहाँ पे हमको जो आंसर देना है वो y के टर्म में देना है। देखो y का दुगना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 20 है तो हमें y की जो वैल्यू चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, इसकी आधी, जस्ट आधी। तो y अपॉन में 20 का आधा 10 होता है ना, और डायरेक्ट हमारा आंसर इस तरीके से आ सकता है। कैसे, देखो भाई फिर से हम आपको बता देते हैं, आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 का दुगना 8 होता है ना, मतलब y की वैल्यू कम है और ये x की वैल्यू दुगनी है। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है मतलब दुगनी दी गई होगी, तो x की वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो 20 का आधा क्या होता है 10 होता है ना, सिंपल सी ये वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका भी है। भाई क्या कहा था इन्होंने, x का 8% का मतलब बटे में 100। ठीक है, वो कितना है y का 4%। ठीक है, यही तो बोला था। अब हम क्या करेंगे, 100 से ये 100 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर ये 2 गुणे में है बराबर के, उधर जाते ही कहाँ हो जाएगी y के बटे में हो जाएगी। ठीक है, अब इतना x की वैल्यू हमारी क्या ही है y के बटे में 2। ठीक है, अब y के बटे में 2 आई है। अब हमको करना क्या है, x का 20% करना है।
ठीक है। तो हम यहाँ पे y लिख देंगे, 20% हमने एक्स्ट्रा किया है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे, तो हम यहाँ पे भी 20% करेंगे, करा हमने, और बटे में 2 था हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस परसेंट की जगह पे हम परसेंट को हटा देते हैं। परसेंट का मतलब हमारा क्या होता है, बटे में 100 होता है, तो बटे में हमने 100 कर दिया। 20 पंजे 100, पंजे 100 हुआ, तो 22 बटे में 5 दूनी हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब इतना आपको इतना लॉन्ग मेथड से करना है कि डायरेक्ट आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है। आप ही मतलब कि लॉन्ग मेथड नहीं है, ये भी हमारा एक शॉर्ट तरीका ही है, पर लेकिन ये जो हमने आपको बताया था थोड़ा लॉजिक लगा के अपना दिमाग यूज करके हमने तुरंत आंसर पा लिया था। ठीक है, इसके कई तरीके हो सकते हैं, एक और तरीका हम आपको बता सकते हैं, ये तरीका आप बस कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो हम नहीं आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो तरीका भी नहीं बता रहे हैं आपको। सिंपल से क्या करना है, आपको काटा पीटी हमने आपको समझाया तो इतना टाइम भी लग गया, वरना इसमें इतना टाइम लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, हमको पता है x की वैल्यू जो है y/2 होगी, क्योंकि हम अपने थोड़ी कैलकुलेशन तो अपने मन में भी करेंगे ना। ठीक है, जो किसी कंपटीशन में जाते हैं तो कैलकुलेशन जो है थोड़ी बहुत हमको अपने मन में भी करनी पड़ती है। ठीक है, हर चीज़ हमें लिख के नहीं करना पड़ता है, पर आपको समझाना है इसलिए हर चीज़ लिख कर बताया जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो इन्होंने 12.5% की बात की है। ठीक है, 12.5% की वैल्यू अगर आपको टेबल से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको दिखाए देते हैं। लेकिन ये जो टेबल है वो याद कर लीजिएगा। देखो हमने आपको लिखवाई भी है, यहाँ पे हमने ऐसे ही लिख कर रख ली थी ताकि आपको दिखा सकूँ। 12.5 का मतलब होता है, ये हमारी टेबल हमने आपको पूरी ये लिखवाई हुई है। ठीक है, 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो 12.5 का मतलब क्या हुआ, 1/8। इन्होंने क्या कहा था, यदि किसी संख्या का 12.5% जो है 20 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा। ठीक है, तो 1/8 की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 20 है। ठीक है, 1/8 की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का 20 जो है कितना गुना है, तो आप कहोगे कि 1 जो है 20 का 20 गुना है। ठीक है, एक की जब 20 से गुणा करेंगे तो ही तो हमारा 20 आएगा। अब हमारी संख्या जो है कितनी है, अगर ये जो इन्होंने कहा था 12.5% 20 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब हो गया 20, तो 8 जो क्या है, हमने आपको ये बात भी पहले ही बताई हुई, अगर आपने नहीं देखा है। और पाउंड में जो होता है वो हमारी कुल क्वांटिटी दिखाता है, और जो चेंजेज होते हैं वो हमें ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, या जितना हिस्सा हम लेते हैं वो हम ऊपर दिखाते हैं, कुल हमारा अपॉन में होता है। तो मतलब जो भी संख्या होगी वो 8 के बराबर होगी, और 12.5% जो इन्होंने बात की थी वो ऊपर के बराबर, ऊपर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 20 के बराबर हो गया, और जो हमारी एक्चुअल संख्या होगी वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर। तो भाई अगर हमने इसको 20 गुना किया है तो 8 को भी हमें 20 गुना करके एक्चुअल संख्या में पता करनी पड़ेगी। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, 160। तो हमारी जो संख्या है वो 160 है। अब इन्होंने कहा है संख्या का 60% कितना है, तो अब हम क्या करेंगे, 160 का 60% निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 16 छक्का होता है हमारा 96। तो 96 हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, सिंपल से टेबल अगर आपको पता है, वरना तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखो अगर आपको वैल्यू टेबल नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो 12 दूनी 24, 1 25, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, 25/2। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 25 कम 25, 25 चक्कू 100, और 1 बटे क्या आ गया, 4 दूनी 8। चाहे तो आप ऐसे वैल्यू निकाल लो, चाहे टेबल याद है, तब तो थोड़ा टाइम आपका तो बचेगा ही। तो टेबल याद होना इसीलिए ज़रूरी है अगर आपको टाइम बचाना है तो। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, 12.5 का मतलब हो गया 1/8। और जो हमने आपको क्या बताया था, नीचे जो होता है अपॉन में जो होता है वो कुल क्वांटिटी दिखाता है, ऊपर जो होता है जो हमारे जो भी फ्रैक्शन है उसमें होने वाले चेंज दिखाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे इन्होंने बताया 12.5% जो है 20 है, तो मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 20 के बराबर है। और 1 से हम अगर 20 को बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 20 से गुणा करनी पड़ेगी। अब हमको बताना है संख्या का 60%, और संख्या तो पता नहीं है, पर हमको पता है कि नीचे वाला कुल होता है, कुल ही हमारी क्या है, संख्या है। तो इसका भी हमने 20 गुना, इसका 20 गुना किया तो इसका भी 20 गुना करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 160। अब इसी का हमें निकालना है 60%, तो बस निकल के आ गया। ठीक है, अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देखें तो पक्का आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं लगभग कोशिश कर रही हूँ हर क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, कोई भी हो, आप खुद में क्या हो, 100, खुद को 100% मानते हो, ऐसे ही हर चीज खुद में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई अगर 75% में 75 जोड़े तो वो संख्या खुद प्राप्त होती है। तो अगर कोई किसी खुद की बात हो रही, किसी चीज की बात है, तो वो खुद में कितनी होगी, 100% होगी। ठीक है, यही होगी 100%। भाई अगर हमने 75% में 75 जोड़ा तो क्या मिला, खुद संख्या, जो इन्होंने बोला था वही हमने लिखा है। लेकिन हम एक बात और जानते हैं भाई, अगर 75% में हम 25% जोड़ेंगे तो ही तो हमको 100% मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू हमारी कैसी होगी, सेम ही। तो हम यही चीज़ लिख देंगे, 25% जो है वो बराबर है किसके, 75 के। और हमारा संख्या ज्ञात करनी है, मतलब जो हमने संख्या क्या थी, 100% थी ना, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी है। यही हमारी क्या है, हमने संख्या को 100% लिया था। कोई भी चीज़ हो खुद में 100% होता है, तो मतलब भाई 25 या 75 होता है, ये हमने 3 गुना किया, तो इसको भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा। अगर ये इसका 3 गुना है तो हमें संख्या निकालने के लिए इसका भी 3 गुना। अब भाई जो काम हमें इसके साथ कर रहे हैं वही काम हमें इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो 100 या क्या होता है, 300 होता है। तो 300 हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डी वाला आंसर सही हो गया, 300 हो गया हमारा आंसर। आया समझ में? ये हमेशा बात करी याद रखना, अगर मतलब किसी चीज़ की बात की जा रही हो, वो चीज़ हमें पता नहीं है, अगर वो खुद में कुछ है तो वो हमारी 100% ही होगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है, एक पेंसिल के मूल्य में 16 सही 2/3 की कमी होने पर मूल्य 3 रुपये कम हो गया, पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने क्या बोला है, जैसे कि क्या बोला है, 16 सही 2/3%। इसकी अगर आपको वैल्यू पूछी जाए तो अगर टेबल से आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, टेबल में इसकी वैल्यू होती है 1/6। हम आपको दिखा देते हैं, 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। नहीं अगर आपको आ रहा है तो सिंपल से साधारण भिन्न में इसको चेंज करो, 16 या 48, 48 और 2 हो गया 50। ठीक है, बटे में 3, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 3 दूनी हमारा क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इतना हो गया, आपको पता चल गया है कि 1/16 सही 2/3% का मतलब है हमारा 1/6। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, 16% की कमी होने पर मूल्य 3 रुपये कम हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा था, जो भी चेंज होता है वो ऊपर वाले में होता है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होता है, कुल होता है। तो मतलब पेंसिल का जो मूल्य था वो कितना था, 6 था पहले, और कमी कितने की हो रही है, मूल्य में कमी कितनी हो रही है, यहाँ इसके हिसाब से 1 की हो रही है, अब पर क्वेश्चन के हिसाब से 16 सही 2/3 की हो रही है। इसका मतलब जो हमारा 16 सही 2/3 जो है, ठीक है, वो किसके, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ और बताते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, 16 सही 2/3 की कमी होने पर 3 रुपये कम हो गए। ठीक है, तो मतलब जो कमी आ रही है वो एक के लिए मतलब जो भी कमी, जो भी चेंजेज होगा वो अंश के लिए होगा। मतलब 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। और 1 से हम 3 तक कैसे पहुंच सकते हैं, जब हम 3 से गुणा करेंगे।
ठीक है। अब इन्होंने कहा पेंसिल का नया मूल्य क्या है। भाई पहले पेंसिल थी कितने की, 6 रुपए की। यहाँ पे जो मूल्य दिया गया वो पहले का दिया गया है। अब एक की कमी हो गई है ना, तो नया मूल्य इसके हिसाब, इस भिन्न के हिसाब से नया मूल्य क्या हुआ, जाके 6 में से 1 को कम कर देंगे, हो जाएगा 5। अब इन्होंने नए मूल्य की बात की है, तो मतलब 5 को हम कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे 3 से गुणा किए तो यहाँ से भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 15। तो 15 रुपए की हमारी पेंसिल हुई जाके। ठीक है, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर पेंसिल का पुराना मूल्य या पहले का मूल्य पूछा जाता तो पहले मूल्य 6 था, तो 6 या 18 हो जाता, 3 से गुणा कर देते। पर इन्होंने कहा है नया मूल्य, मतलब एक तो कम हो गया ना, 6 में से 1 कम हो गया, तो 5 बचा, 5 बचा, इसलिए हमने 5 का तिगुना किया। ये एक जो 3 रुपए थे वो 1 का तिगुना था ना, इसीलिए इसका भी तिगुना किया। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है यदि 40% का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, 40 का 15% जो है किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। ठीक है, आपको संख्या तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मान लेते हैं। एक्स के 25% से 2 अधिक है। ठीक है, इस तरीके से बोल रहे हैं भाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 40 का 15% का मतलब गुणे में 15 बटे में 100। ठीक है, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, x गुणे में 25 बटे में 100 बराबर में 2। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब हमने यहाँ पे काटा बेटी कर ली जाए, बताओ तो कर ली जाए। देखो 15 से इसको काटते हैं तो अपॉन में हमारा कुछ और आएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम आपको एक और नया तरीका बताते हैं। अगर इसको अगर हम काटते हैं तो देखते कितनी वैल्यू आएगी। 0 से 0 काटा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये वैल्यू हमारी 6 आई है। और यहाँ पे हमको पता नहीं है अभी क्या आएगा, क्योंकि x है साथ में। ठीक है, x बटे 4 है और यहाँ पे हमारा 2 है। भाई 6 में से कितना घटाएं कि हमारा 2 आएगा, तो आप कहोगे कि अगर 6 में से अगर हमको घटाना है तो 4 घटाएंगे तो अभी तो हमारा 2 आएगा। मतलब 25% की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अगर 25% की, सॉरी 4 आई थी ना, तो 25% की वैल्यू जो है, x का 25% की वैल्यू हमारी 4 आ रही, तो x को अभी आप मत लिखो। हमें एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को नहीं लगाना है, हमें खुद सोच समझ के बस आंसर टिक करना है। तो खुद में इतना रखो कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, x को तो हमें मानना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस हमने लिखा है। ठीक है, तो 25% की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो हमारी कुल संख्या क्या होता नहीं है ना, तो कुल हमारा कितने का होता है वो हमने आपको बताया था, 100% का होता है। ठीक है, अगर हमने क्या किया है, 25 का 4 गुना यहाँ पे किया है, 25 से 100 होता है, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 चक्कू क्या हो जाएगा, 16। तो मतलब हमारा आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। आया समझ में। अगर आप जैसे इसको सॉल्व करते तो हमारा क्या आता, 25 चक्कू 100 आता, तो x बटे में 4 आता। ठीक है, 4 आता, x बटे में जब 4 आता तो आप क्या करते, 6 को उधर ले जाते तो ये माइनस में हो जाता, फिर माइनस माइनस हमारा कट जाता है। हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। इसके बाद अगर सॉल्व करते तो क्या होता है, 6 माइनस x बटे 4 बराबर 2। ठीक है, या x बटे 4 को उधर भेज दिया, x बटे 4 हमारा इधर हो गया, प्लस का हो गया जाके, और ये हमारा 4 बच गया, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाती, 4 चक्कू 16 हो जाती। सॉल्व करते तो ऐसा होता। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको बस हम लिख कर इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मैं इसको मन में करती तो कैसे करती, 40 का 15%। ठीक है, तो क्या करते, हम जानते हैं 15 चक्कू 60 होता है, और 60 है और 1 0 इसका था, तो 2 0 से 2 0 कट जाते तो डायरेक्ट हमारा 4 आ जाता।
ठीक है। 25% अगर 4 के बराबर है तो 100% कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता, तो डायरेक्ट 4 चौको 16 हो जाता। इस तरीके से कर लेते, ठीक है। लेकिन आपको हर चीज़ समझानी है, इस तरीके से हमने किया है। लगभग 2 तरीके बताते हुए हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन को करने मतलब आपको अगला क्वेश्चन करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आपको ईवीएस पढ़नी है साथ में या आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल जोजस कॉम्पिटिटिव स्टडी पे जा सकते हो, ठीक है। ये रहा हमारा चैनल। यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो हैंड नोट्स हैं जो उनसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लासेस देख सकते हो। साथ में अगर आप एनसीईआरटी की क्लासेस देखनी है तो एनसीईआरटी की क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल जोजस स्टडी, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी क्लासेस ली जाती हैं, इस पे जाइएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जा रही है। अगर आपको जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जोजस स्टडी नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, इस वाले सेक्शन, पर्पल वाले सेक्शन पे, यहाँ पे सारी बुक्स जो दी गई हैं एनसीईआरटी की सारी दी गई हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 पे। भाई अगर आपको जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमारे इतने नंबर आए हैं, अगर आपसे कोई कहे कि मेरे इतने नंबर आए हैं इतने पूर्णांक में, तो उसका परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज कैसे करते हैं? पूर्णांक को हम नीचे लिखते हैं, 100% से गुणा कर देते हैं, यही तो करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में हम वैसे ही लगभग कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, सुनील अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 60 अंक आते हैं उसके, ठीक है। कितने अंक आते हैं? 60 अंक आते हैं और 20 नंबर से फिर भी फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 200 हो, मतलब पूर्णांक जो है वो कितने का है, 200 का हो, तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगर 60 नंबर से फेल हो रहा है और उसको कितने अंक चाहिए तो वो पास हो जाता, मतलब 60 अंक उसके आ रहे हैं, 20 अंक से फेल हो रहा है, मतलब अगर उसके पास 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो भाई 20 अंक हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 20 अंक और चाहिए होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। और 100% हम किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो 100% से गुणा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 80 और बटे में 200 गुणे में 100%, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 और चक्कू, तो हमारा कितना आ गया, 40% आ गया। 40% हमारा बी वाला आंसर हो गया। देखा ना कितनी इजी तरीके से हो गया। हमको पता था 60 अंक उसके आ रहे हैं, लेकिन वो 20 नंबर से फेल हो रहा है। अगर उसको 20 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, और हमसे पासिंग का ही परसेंटेज पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा इजी था। इन्होंने कहा था कितने प्रतिशत अंकों की ज़रूरत है उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब पास होने के लिए। तो बस इसका प्रतिशत निकाले, किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुणा कर दो, और जो हमारा पूर्णांक होता है वो हमारा हमेशा अपॉन में होता है, ठीक है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो ये कह रहा है 25% कर, मतलब टैक्स देने के बाद एक व्यक्ति की आय 67,500 रुपये है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो, ठीक है। तो भाई एक आदमी है, उसकी वो कितना परसेंट टैक्स दे रहा है, 25% का टैक्स दे रहा है, ठीक है। अब 25% का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको टेबल याद होगी तो आपको पता है, नहीं तो निकाल सकते हो, ठीक है। अगर निकालना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। 25% का मतलब होता है, परसेंट को हटा दो, बटे में 100 कर दो, 25 25 25 चक्कू 100, तो 1/100 1/4 आ गया, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय जो है कितनी है, 67,500, ठीक है, इतनी है। तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 25% का वैल्यू जो है वो हमने आपको बता दिया, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये 25% की वैल्यू क्या होती है बता दिया है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि भाई खुद में कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। अगर 25% हम कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो मतलब कि हमको कितनी सैलरी मिल रही है, तो वो हमको मिल रही है 75%। और 75% का मतलब हमने क्या बताया था आपको टेबल से, 3/4 होती है। क्या होती है, 3/4, ठीक है। 75/100 मतलब 25 या 75, 25 को 100, तो 3/4 आ गया। तो यही 3/4 जो है वो क्या है, इसको व्यक्ति की आय है, ठीक है।
इतने देने के बाद व्यक्ति की आय कितनी है, इतनी, मतलब इतना % उसको मिल रहा है, यही कितने के बराबर है, इतने के बराबर है। ठीक है, हमने 25% क्यों घटाया, क्योंकि उन्होंने बची हुई जो कर देने के बाद की जो बची हुई आय है उसकी बात की है, तो हम 25% जो है घटाए दे रहे हैं। क्या बचा, 75%। भाई 75% हमारा 3/4 है, ये हमारे किसके बराबर है, 67,500 के बराबर है। 3 क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है, 3 जो है वो हमने आपको क्या बताया था, नीचे वाला हमारा क्या होता है, कुल होता है। ठीक है, ठीक है, 3 जो है 67,500 के बराबर है और नीचे वाला क्या है, कुल, मतलब इसकी सैलरी थी तो इतनी, कर देने के बाद इसकी सैलरी इतनी बची। ठीक है, तो अब हमको क्या बतानी है, उसकी कुल आय बतानी, मतलब 4 के बराबर बताना है। तो 3 की वैल्यू जब इतनी है, ठीक है, तो अब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। 3 का ये कितना गुना है, तो अगर आपको नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल के आ रहा है तो आप 67,500 को 3 से कर दो भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15, 0 0, 22,500 आया। मतलब ये जो है 67,500 जो है कितना गुना है, 22,500 गुना है। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 की हम गुणा 22,500 से कर देंगे। ठीक है, 4 0 लगा दो, 0 लगा दो, 5 चुके 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10, फिर 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 90,000 आई। 90,000 मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखो कैसे किया है, फिर से समझ लो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो गए होगे, क्योंकि भाई हमने आपको क्या बताया था, जो भी चेंजेज आते हैं ऊपर वाले में आता है, कुल नीचे होता है। तो इन्होंने कुल आय की बात की है, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है और 3 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। 3 की वैल्यू जब इसके बराबर है तो हम अगर पूछे कि 3 ये जो है 3 का कितना गुना है, तो 3 से ही इसको जस्ट भाग दे दो, क्योंकि ये बड़ी संख्या थी तो हम नहीं बता सकते थे, तो हमने भाग देकर देखा तो 22,500 आ रहा है। मतलब 3 में अगर 22,500 की गुणा करें तो इतना आएगा। भाई अगर 3 में 22,500 की गुणा करके हम इतना ले आ रहे हैं तो 4 में भी हमें क्या करना पड़ेगा, 22,500 की गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा ये आ जाएगा। आया समझ में, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपये प्रति किग्रा की वृद्धि होती है। चावल का नया मूल्य प्रति किग्रा कितना है। नया मूल्य की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। 25% बढ़ने से क्या हो रहा है, 12 रुपये जो है प्रति किग्रा की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, 1/4 होता है। तो इसमें इन्होंने वृद्धि की बात की है ना, 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपये प्रति किग्रा की वृद्धि हो रही है। मतलब ये हमारा कुल है और ये जो वृद्धि हो रही है वो हमारी 1 है। ठीक है, तो मतलब 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। ठीक है, अब इन्होंने बात की, ये हमारा कुल का मतलब क्या है, कुल मूल्य, मतलब पहले वाला जो कुल मूल्य था। ठीक है, लेकिन ये जो मूल्य है वो पहले वाला है। ठीक है, पहले वाला मूल्य था, अब वृद्धि हो रही है। तो नया मूल्य की अगर बात करते हैं तो नया मूल्य, वृद्धि हो रही है ना, कमी होती तो 1 घटा देते, ये वृद्धि हो रही है तो नया मूल्य 1 + 4 = 5 हुआ। अब 5 की वैल्यू बताना है। भाई 1 का 12 क्या है, 12 गुना है, तो 5 का हमें भी करना पड़ेगा 12 गुना। इसको 12 गुना किया है तो इसको भी 12 गुना करेंगे, तो 12 × 5 = 60। तो नया मूल्य जो है वो 60 रुपये प्रति किग्रा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 60 रुपये प्रति किग्रा। तो ये तो एक तरीका रहा। अगर आपको इसको भी दूसरे तरीके से करना है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो, भाई 25% जो है बढ़ रहा है तो कितने रुपए हमारे वृद्धि हो रही है, 12 रुपये की। और हम इन्होंने कहा है 25, मान लो पहले हमारा मूल्य था 100, 25% बढ़ गया। ठीक है, पहले 100 था, 25% का मतलब 25, 100 का 25% 25 ही तो होता है। 25% बढ़ गया तो मतलब अब नया मूल्य हो गया 125। ठीक है, मतलब 125% की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। यहाँ पे चाहे तो आप % लगाओ या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको समझाने के लिए लगा दिया है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, हम 25 का 5 गुना किया है तो इसका भी जस्ट 5 गुना कर देंगे, 12 पंचे 60। चाहे तो ऐसे कर दो, ठीक है, चाहे तो ऐसे करो। आया समझ में? 25% 12 है तो हमारा जो है 25% बढ़ रहा है, तो पहले हमारा हमेशा कुल कितने का होता है, 100 होता है, तो 25% 100 का 25% 25 ही होता है ना, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, वृद्धि हो रही है ना, तो इसलिए जोड़ दिया, 125 हुआ। तो 25 का 125 होता है कितना, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दिया, ठीक है। तो लगभग दो तरीके से बताए दे रहे हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से चल रहे हैं, ठीक है। क्लास पसंद आ रही होगी तो भैया लाइक वाइक कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन तैयार करने में, फिर उनको इस तरीके से लिखने में, फिर आपको समझाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग में, अपलोड करने में, कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाके आपके पास क्लास पहुंचती है। तो बस यूँ ही नहीं है कि क्लास बनाई और डाल दी, आपके पास पहुंच गई, इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, ठीक है। तो फिर अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो भाई आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हुए आपको ये HW देकर जा रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% से बढ़कर 24 रुपए हो गई है, वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, मैं तो कल बताऊंगी ही। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।